केवीएस और एनवीएस में लगभग 15,000 के आसपास 14,900 कुछ करके भर्तियां हैं। अब उन भर्तियों में इस बार टीयर 1 और टीयर 2 का कॉन्सेप्ट किया गया, ये बात आपको पता है। तो एक छोटा सा डाउट है कि कितने विद्यार्थी पास होंगे, क्योंकि 1:10 और 1:5 का ये जो रेशियो है ये विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको इसको समझाता हूँ। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल अनुपम सर SST। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको इस पर बताता हूँ, और वो भी बहुत कायदे की इन्फॉर्मेशन, बिना कोई पेड कोर्स का प्रमोशन किए। राइट। तो जैसे लगभग में मैंने डेटा निकाला 3,300 करके कुछ वैकेंसीज आपकी पीआरटी में है। टीजीटी में केवीएस एनवीएस को मैं जोड़ दूं 5,772 करके कुछ हैं, और पीजीटी में 2,978 के आसपास है। इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह की वैकेंसीज अलग तरीके से हैं, और उसमें जो केवीएस में कमिश्नरेट की और उसमें प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, वो वैकेंसीज अलग हैं, उनको हमने अलग रख लिया है, क्योंकि मेजरली जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं। अब ऐसे में सबसे पहली बात समझिए, वो सबसे पहली बात है टीयर 1 में। तो जो टीयर 1 की जो बात उन्होंने की है वो कही है कि भैया टीयर 1 में 1:10 के रूप में विद्यार्थियों को पास करेंगे, यानी एक सीट पर 10 बच्चों को पास करेंगे। इस तरीके से कट ऑफ जारी करेंगे। तो अगर पीआरटी में 3365 विद्यार्थी हैं, तो लगभग आप मान कर चलिए कि 33,650 बच्चों को लगभग रूप से वो पास करेंगे। ऐसे ही टीजीटी में 10 गुना बच्चों को पास करेंगे, तो 57,720 बच्चों को पास करेंगे। और ऐसे ही लगभग पीजीटी में आप बात करोगे तो 29,780 बच्चों को वो पास करेंगे, यानी टोटल लगभग 14,900 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो आप मान के चलिए लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी है ना, लगभग मान के चलिए 1.5 लाख विद्यार्थी पास होंगे। अब 1.5 लाख विद्यार्थी पास होंगे सारे टीयर 1 में, है ना, टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट दोनों को मिला करके मैं बता रहा हूं। अब ये तो रहा 1:10 का रेशियो रहा, मतलब टीयर 1 को वो कट ऑफ को डाउन रखेंगे, या कट ऑफ जो रखेंगे वो कट ऑफ को इस तरीके से रखेंगे कि 10 गुना बच्चे, जितनी वैकेंसी हैं, जैसे 5,772 वैकेंसी हैं, तो 10 गुना बच्चों को पास कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे पहुंच जाएंगे टीयर 2 में। अब जब टीयर 1 की कट ऑफ को आप लोग पास कर जाओगे तो फिर आप आ जाओगे, यानी इतने सारे बच्चे आपके सामने, अभी इतने सारे बच्चे किस में आगे, तो अब ये सारे के सारे विद्यार्थी आगे टीयर 2 में। अब इन टीयर 2 में ये सारे विद्यार्थी आपका जो है कि पेपर पास करेंगे। अब इन विद्यार्थियों को 1:5 के रेशियो में पास किया जाएगा, 1:5 के रेशियो में पास किया जाएगा, यानी इनको आधे अनुपात का इनका आधा कर दिया जाएगा। इनका आधा करके मतलब इनके 5 गुने विद्यार्थियों को इनको हटा करके और जो है कि आपके इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो 1:5 के आधार पे क्या कर दिया जाएगा, टीयर 2 का रेशियो निकाल दिया जाएगा, मतलब इनका आधा करके उस तरीके से। अब उतने विद्यार्थियों को फिर कहां भेज दिया जाएगा, आपके टीयर 2 को पास करके आपके टीयर 3 में भेज दिया जाएगा। और टीयर 3 में क्या है, तो टीयर 3 में आपका हो जाएगा इंटरव्यू। टीयर 3 में क्या हो जाएगा भैया, तो टीयर 3 में हो जाएगा भैया आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू का फिर लिया जाएगा आपसे 15% आपके इंटरव्यू का लिया जाएगा, और टीयर 2 का लिया जाएगा आपके 85%। तो 85% आपके टीयर 2 का लिया जाएगा, 15% आपके टीयर 1 का लिया जाएगा। उसके आधार पे फिर आपकी लगेगी भैया फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ जो आपकी जुड़ेगी, जो सिलेक्शन वाली बात है, वो सिलेक्शन वाली बात आपकी जुड़ेगी टीयर 2 पर जुड़ेगी, ध्यान रखना, और आपके टीयर 3 पर जुड़ेगी। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं मेरे पास, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं खूब कह सकता हूं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन मुद्दा गहरा है, मुद्दा गंभीर है। तैयारी उतनी आसान नहीं है, जितनी आसानी से ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, जितनी आसानी से मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, उतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। टीयर 1 को पास करना भी काफी एक जटिल प्रोसेस है, उसके अलावा टीयर 2 को पास करना, उनकी कैलकुलेशन यहाँ बोर्ड पर करना बहुत आसान है, पेपर देना बहुत मुश्किल है, आप ये बात कहोगे। हालांकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे एग्जाम्स मैंने भी पास किया हूँ, और प्यारे साथियों, तो बड़ा जटिल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। तो गंभीरता से आप इस चीज को पढ़िए, गंभीरता से अपने सब्जेक्ट्स को लीजिए। सबसे पहला मौका आपके पास टीयर 1 का है, तो टीयर 1 को थोड़ा ढंग से पढ़िए, टीयर 1 के सब्जेक्ट्स को पढ़िए। टीयर 1 का एग्जाम भी मैंने लगभग प्रेडिक्ट किया था आपका भैया, कि आप मान लीजिए जनवरी के लास्ट मान लीजिए, आप ध्यान रखना भैया, या फिर आप फेब के शुरुआत में मान लीजिए, फेब के शुरुआत में मान लीजिए, जनवरी के लास्ट में मान लीजिए टीयर 1 का एग्जाम है आपके पास। तो लगभग आज से देखेंगे तो कायदे से 2-2.5 महीने का समय, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए ताकि आपका टीयर 1 पास हो। और साथ ही साथ टीयर 2 में आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़िए। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें, इंटरव्यू की जो गाइडलाइंस हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें, सामान्य जानकारी से चीजें, उनको भी आप अच्छे से पढ़िए। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।